पवित्र पावनी उत्तरी गंगा धर्मराज की बहन के रूप में विख्यात यमुना के मध्य में द्वाबा में बसे, जिसकी धरती पर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेने वाले महर्षि भृगु और चंदन दास के साथ तमाम साधु संत ऋषि मुनियों की समाधि का गौरव इस जनपद को प्राप्त है। यहीं के छोटे गांव के अर्धनारीश्वर शिव की मूर्ति, जिसके अग्रभाग में शिव व मां पार्वती की आकृति वाली ये अद्भुत मूर्ति जो दिन में 3 बार अपना रंग बदलती है, यहाँ रुद्रवंती जैसी बड़ी बूटी पैदा होने का गौरव इस भूमि को प्राप्त है, जिसके रस से ऋषि मुनियों ने सोना बनाकर अपने आश्रम का खर्च चलाते थे। आज ये बड़ी बूटी हिमालय पर्वत के बाद अगर कहीं मिलती है तो वो है मझिल गांव। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के मझिल गांव अपनी प्राचीनता के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध है। प्राचीनता से जुड़ा शिव मंदिर, जिसमें भगवान शिव की 2.5 फुट की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि पूरे दिन में 3 बार ही अपना रंग बदलती है। इस मूर्ति की स्थापना त्रेता युग में हुई है। लोगों का मानना है कि शिव उपासक रावण ने कुछ दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ अपना समय बिताया था। इस प्राचीन गोल गुंबदकार शिव मंदिर को देखने और दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मन में मनोकामना लेकर यहाँ पर आना जाना लगा रहता है तथा इस सावन के मास में कांवड़िया गंगा जल लेकर जल अभिषेक करते हैं। यहाँ पर सावन के माह में शिव के भक्तों का पूरे माह तांता लगा रहता है। रात हो या दिन शिव की जय जयकार करते हुए भक्तों को भाव विभोर लीन देखा जा सकता है। यहीं के महंत रामदास ने बताया कि शिव को प्रसन्न करने के लिए जब रावण ने हवन करवाया तो उसी समय आंधी तूफान आ गया। जहां जहां पर हवन की राख उड़कर गिरी, आज उसी स्थान पर रुद्रवंती पैदा होती है। रुद्रवंती के रस से यहाँ पर ऋषि मुनियों ने सोना बनाया था। आज भी यहाँ पर ऋषि मुनियों का जमावड़ा लगा रहता है और सोना बनाने की पद्धति में जुटे रहते हैं। रुद्रवंती को लेकर बड़े बड़े शोधकर्ता इस छोटे से गांव में अपना आवागमन लगाए रहते हैं। आज भी जनपद के इस गांव को रुद्रवंती पैदा होने का गौरव प्राप्त है। हिमालय पर्वत के बाद ये औषधि फतेहपुर के इस छोटे से गांव में पैदा होती है। स्वामी विज्ञानंद ने भृगु धाम के मझिल गांव की रथ यात्रा की, जिसमें रास्ते में लोगों को संदेश भी देते हुए, अगर गंगा स्वच्छ है तो हमारा जीवन भी स्वच्छ है, वरना आने वाली नस्लों का जीवन जीना दूभर हो जाता है। है या उनके पहले का है या उसी समय का है, ये इसकी कोई गणना नहीं निकाली जा सकती। अब लोग आते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इस वजह से इनका महत्व अधिक विकसित है। मेरा नाम है गोपाल दास। जी हाँ। जो है साल अब यहाँ रुद्रवंती पाई जाती है, रुद्रवंती का विशेष उल्लेख। हाँ, जैसे 3 बार मूर्ति को लगातार आपको देखने पर ऐसे खुद आभास होगा, जिसमें 3 बार तो मूर्ति बदलती है और अपने आप में एक तरंग तरह से निकल रहे जो कुछ जो लाइट मतलब प्रकाश टाइप जो है दिखाई देगा आपको। कैथरीन का मैं ओमचंद मिश्र, ग्राम प्रधान मझिल गाँव।
जी महाराज जी, ये गांव मंदिर में कुंडेश्वर महाराज जी, इनकी क्या मानना है? ये इसी स्थान होकर के जो है रावण निकला था, तो जब निकला तो उसकी इच्छा हो गई कि बड़ा सा सुंदर स्थान देख करके उसकी इच्छा हो गई कि यहाँ यज्ञ करना थी, तो यही यज्ञ किया। यज्ञ करने में भगवान शंकर मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए, इसी से इसका नाम कुंडेश्वर। और ये विभूति जो है इसकी जो कुंड की जो विभूति जितने परिक्षेत्र में चली गई वही रुद्रवंती है। ये रुद्रवंती क्या कोई जड़ी? रुद्रवंती एक जड़ी है जो तरल पदार्थ में है और प्रत्येक दवा में काम आती है। एक तरह से संजीवनी है, जिसे लोग बारह बना के सोना बनाते हैं। देश के कोने कोने के लोग यहाँ आकर के इसको ले जाते हैं। और जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको जो है 30% को दूर कर दिया। और ये यहीं पाई जाती है और बाहर नहीं पाई जाती। जो बाहर पाई जाती है वो इनकी शक्ति की नहीं पाई जाती। और इस रुद्रवंती से जैसा कि जानकारी मिलती है कि इससे स्वर्ण भस्म, हाँ, इसमें स्वर्ण भस्म बनता है, स्वर्ण भी बनता है, पारा भी बनता है और लोग इसे अंजन भी बनाते हैं और कई दवाओं में काम आता है। और गर्मी में ऐसे सेवन करने से जो है ठंड लगे, गर्मी नहीं महसूस होती, तरल पदार्थ। गुरु जी, ये आपकी पद यात्रा जो है कहाँ से और कहाँ तक के लिए प्रारंभ? ये पद यात्रा हम उत्तरायण गंगा ओमघाट सजनापुर से प्रारंभ किए हैं और इसे हम मझीलो गांव तक ले जाएंगे, जहाँ भगवान कुंडेश्वर विराजमान है एवं रुद्र की शक्ति रुद्रवंती रुद्रवंती का अभिषेक करके, जलाभिषेक करके हम रुद्र शक्ति के रूप में और वहीं से यात्रा का शुरू करेंगे। ये जो कुंडेश्वर महाराज हैं, इनकी मान्यता क्या है? इनकी स्थापना किसके द्वारा हुई और कब हुई? इनकी स्थापना का जो वहाँ एक पत्थर है उसे 5-6 महीने पुरातत्व विभाग ने प्रयत्न किया तो जो निकल करके आया कि मथुरा के राजा वीरसेन और वो कृष्ण के वंशज थे। उन्होंने यहाँ पर रुद्र यज्ञ किया और जब रुद्र यज्ञ किया तो भगवान शंकर ने खुश होकर के उस कुंड में अपने दर्शन दिए, यानी उनका प्रादुर्भाव ग्रहण। और जब राजा ने प्रार्थना की कि आप यहाँ पे विद्यमान रहिए तो उन्होंने कहा कि राजन, कलश का जल ले जा करके जितने में छिड़क दोगे जी उतने में मेरी शक्ति यहाँ विद्यमान होगी। राजा ने वो समुद्र का जल लिया और क्षेत्र में छिड़का तो जितने दूर में छिड़का उतने का भूगर्भीय जल खारा हो गया और उतने में रुद्रशक्ति के रूप में रुद्रवंती का उदय हुआ। ये लगभग 26-27 हेक्टेयर में है, जितने में ही पानी और उतने में भी रुद्रवंती उदय हुआ। गुरु जी, ये रुद्रवंती है क्या और इसका महत्व क्या है? ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये हिमालय में भी पाई जाती है जी और समुद्र के किनारे भी पाई जाती है, लेकिन उन दोनों जगहों का वायुमंडल अलग है जी और यहाँ का वायुमंडल अलग है।
यहाँ तो भगवान शंकर की ही कृपा से ये उत्पन्न हुई। आप हिंदू धर्म में जिस प्रकार से तुलसी, पीपल, बरगद को पूजते हैं, वैसे ये रुद्र औषधि है और रुद्र शक्ति है, और इसमें रुद्र का निवास मान करके हम इसका पूजन भी करते हैं। ये औषधि के रूप में भी उपचार आती है, क्षय रोग के रूप में, श्वास रोग के रूप में इसका विशेष प्रभाव माना गया है। लेकिन ये कई तरह के पेट से जुड़े हुए, रक्त विकार से जुड़े हुए चीजों में भी लाभ है। थैंक यू। मंदिर काफ़ी प्राचीन और पुराना है। रावण के समय का स्थापित किया हुआ ये मंदिर कानपुर इलाहाबाद के मध्य मझिलगांव नामक गांव में स्थित है। यहाँ पर एक बहुत पुरानी जड़ी बूटी रुद्रवंती पाई जाती है, जिसको लेने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। प्रायः अब वो लुप्त हो रही है, मंदिर से दूर जा रही है। एक झील है, वहाँ पे पाई जाती है। मंदिर बहुत प्राचीन है। दिन में गौर से देखा जाए तो 3 बार ये रंग बदलती है। अर्धनारीश्वर के रूप में स्थापित मंदिर का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हरि कुमार गुप्ता डोकरे। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए फतेहपुर से मुमताज अहमद की रिपोर्ट।